अब बात करते हैं क्यों इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी की सरकार 2 बैसाखियों पर चलेगी। तो इसकी वजह है नंबर गेम। जी हाँ, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है नहीं अपने दम पर, 272 का आंकड़ा नहीं है। बीजेपी को आई है 240 सीटें, ऐसे में बहुमत से 32 कम है। तो इस बार चाहिए उन्हें दोनों एन, यानी नीतीश बाबू भी, नायडू बाबू भी। नीतीश जिनके पास 12 है, नायडू जिनके पास 16 सांसद है। इनके साथ ही आने के बाद ये 2 सहयोगी जब आएंगे तो सरकार बन पाएगी। पहली टीडीपी, दूसरी जेडीयू। संख्या बल को देखें तो टीडीपी के 16 सीट, जेडीयू के 12 सीटें, दोनों को जोड़ दें 28 का यह आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा बना देता है। आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में ये साफ साफ दिखाई दिया कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, मोदी 3.0 के लिए कितने अहम है। आज जब नीतीश कुमार ने मोदी को नेता चुना और अपने भाषण में किया तो एक ही बात कही, वो मोदी के साथ है। लेकिन इशारों इशारों में नीतीश कुमार ने बिहार का जिक्र भी खूब किया। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। इसे कहते हैं किस्मत, इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना। बिहार में लोकसभा की 12 सीटें जीतकर नीतीश कुमार किंग मेकर बने तो एनडीए में उनकी कुर्सी मोदी के बाद तीसरे नंबर पर आ गई। आप देख सकते हैं कि मोदी के ठीक बगल में किंग मेकर नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू हैं और फिर किंग मेकर नंबर 2 नीतीश कुमार हैं। पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जब मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया तो सबसे ज्यादा कैमरा भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ ही गया। और जब नीतीश कुमार ने सेंट्रल हॉल में खड़े होकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया तो हर किसी ने उनका भाषण बेहद ध्यान से सुना। बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और ये देखिए कैसे हंसी हंसी में नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में बिहार के विशेष राज्य वाली बात को भी रख दिया और उन्होंने पीएम मोदी को ये भी बताया कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है और इंडिया गठबंधन वाले यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। ये सब बिना मतलब का बात बोल करेंगे। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये 2 बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये 2 बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, कब गिर जाएगी पता नहीं। अब देखिए ना, कहां तो इस लोकसभा चुनाव में नीतीश के बारे में कहा जा रहा था कि वो 0 हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात फिर से साबित हो गई है कि जब भी लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू का अस्तित्व खत्म होने वाला है, नीतीश कुमार और ज्यादा ताकत के साथ सामने आते हैं। इस बार लोकसभा चुनावों के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और जेडीयू की 12 सीटों ने बीजेपी को झुका दिया है। जी हाँ, 2025 में बिहार के अंदर बीजेपी का सीएम बनाने का दावा करने वाले सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव तो
नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। इस बार एनडीए की कुल 15 पार्टियों के 293 सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन इसमें 16 टीडीपी और 12 जेडीयू के सांसदों को मिलाकर यानी 28 सांसद पूरे एनडीए पर भारी दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले इसी बात पर खुशियां मना रहे हैं। आज तक